हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, दिवाली की भी, धनतेरस की भी। चलिए देखते हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। We have 5 of Wands and we have 7 of Wands. आहा, देखो, आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन पीरियड चल रहा है। आप लोग एक दूसरे को हो सकता है ब्लॉक कर चुके हो, या अभी फिलहाल जो है बहुत डिफेंसिव जो है आप लोग, है ना, बिहेवियर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इस इंसान ने किसी से ये रिएक्शन कभी देखा नहीं, और आपसे ये जो रिएक्शन मिला या आपसे जो ये रिस्पांस मिल रहा है, वो चीज़ें इसको पसंद नहीं आ रही हैं। मुझे बहुत कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे इनका आपको ब्लॉक करना, इनका आपसे दूर होना, इनका आपको आपसे अपने आप को डिफेंस करना, इनका कहीं ना कहीं हो सकता है अपने लिए स्टैंड लेना, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ज़्यादा हो गया। ये उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है ज़्यादा हो गया। और एक चीज़ ये है, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये ख़त्म हो गया रिश्ता, आपने कर दिया ख़त्म ये रिश्ता। क्योंकि लास्ट स्टेज यही थी, या तो कि आप ब्लॉक कर दोगे या कभी आप इस इंसान को मैसेज नहीं करोगे। और अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इस इंसान के मन में एक कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि देखो, आजकल जो चल रहा है दैट इज़ फेस्टिव सीज़न, और अगर आपने इनको अप्रोच नहीं किया है, इनको उस चीज़ की बहुत टेंशन है। और इन्हें लग रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में, यही चल रहा है कि ये जो इन्होंने कर दिया आपके साथ, वो कहीं ना कहीं गलत हो गया इनसे। और अब उस चीज़ को लेकर कहते हैं ना, ऐसे लेसन सीखना, ऐसा एक लेसन सा जैसे इनको सीखने को मिल रहा है। जैसे हमारे मन में कई बार ना ऐसे होता है, जैसे हम कोई चीज़ लेने गए, अभी हमारे सामने वो सामान रखा हुआ है और हमने कहा कि नहीं भैया ये इतने का तो नहीं, इतने का दो, ये इतने रेट नहीं, इतना रेट लगाओ, बोलते हैं ना हम जाके, वो बार्गेनिंग करते हैं हम, है ना। सो थोड़ी देर बाद हम जैसे मुड़े और हमने कुछ दो चार कुछ और सामान देखना शुरू किया, तो पता लगा जो हम लेने वाले थे या जिसका रेट हम कम करा रहे थे वो तो बिक भी गया। अब आप उसको वापस नहीं ग्रैब कर सकते, दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि वो चली गई चीज़। ये देखो, बड़ा बेतुका सा एग्जाम्पल है, बट समझाने के लिए समझो कि उस इंसान ने बड़े नखरे करे पहले तो, ठीक है। अब नखरे करने के बाद या डिफेंसिव होने के बाद कोई कितनी देर वेट करेगा। आपने अपनी लाइफ में इंटरेस्ट ले लिया, अपने आप में इंटरेस्ट ले लिया, आपने डिफेंसिव होना शुरू कर दिया, या हो सकता है आपने ब्लॉक ही कर दिया, बाढ़ में जाए ऐसा इंसान जो समझ ही नहीं रहा बात को। या फिर हो सकता है आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ बात बोल दी, या बहुत सारे लोगों के लिए आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ली। अब कितना, देखो 10 ऑफ सोर्ड आया था, कितनी आप कितना पेशेंस अपने अंदर रखोगे। आपका भी एक टाइम आया होगा, एक पीक मोमेंट आया होगा जहाँ पे आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया होगा कि बस इससे ज़्यादा भी इस इंसान को एंटरटेन नहीं करना है। अब उस इंसान को इस चीज़ के बारे में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं माइंड में, ठीक है। इधर से ईगो आ रही है, इधर से गुस्सा भी आ रहा है, और इधर से कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी आ रहा है कि अरे यार ये सेपरेशन क्यों हो गया, या ये सेपरेशन में ये इंसान तो मस्त है अपनी लाइफ में, वो तो आइसोलेट है, वो तो इंसान मुझे चीट कर रहा है, वो इंसान तो मेरे पास आ नहीं रहा है, वो बात नहीं कर रहा है।
तीनों चीजें आई ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्या आया, यही चीज आई कि एक इंसान जो है अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट फील कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको वो लेसन मिल रहे हैं अब कि हाँ भाई मुश्किल हो गई। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो था, 4 ऑफ वॉन्ड्स ही तो आया था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स से पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है ना। तो एक अच्छा वाला रिश्ता उस इंसान ने खराब कर दिया, किस चीज के चलते? 5 ऑफ वॉन्ड्स वाला मतलब ईगो वाला साइड दिखाकर, 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ईगो वाला साइड दिखा के, डिफेंसिव होके और बहुत स्टैंड लेकर अपने बारे में, या बहुत ब्लॉक 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 खेलने के चक्कर में, या बहुत ज्यादा अपनी ही मनवाने के चक्कर में, है ना, सारी डिमांड्स इसी की पूरी हो। फिर उसके बाद आया 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है कि भाई एक लंबा टाइम रहा आप लोगों के बीच में सेपरेशन का, बट कहीं ना कहीं जो सेपरेशन चल रहा है वो अब उससे झेला नहीं जा रहा, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है, बिल्कुल हिम्मत हार चुका है वो इंसान। और अब उस इंसान को अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कि अरे यार ये इंसान तो आ नहीं रहा, ये इंसान तो आ नहीं रहा, ये तो आके माफी नहीं मांग रहा, ये तो आके अटेंशन नहीं दे रहा। ठीक है, ये चीजें यहाँ दिख रही है। चलो और समझाते हैं और देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। देखो कंफर्मेशन 8 ऑफ सॉर्ड्स है ना, कन्फ्लिक्टेड। देख लो, आपको देखो, टाइड अप एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी है, रिग्रेट्स की एनर्जी है, स्टक एनर्जी फील हो रही है। एक होता है ना, एक तो होता है हम सोचते हैं कि ये तो इंसान हार जाएगा मेरे आगे, है ना, हम हरा देंगे इसको। और एक समय ऐसा आता है कि यूनिवर्स कहती है कि भाई मैं बड़ी हूँ, यूनिवर्स कहता है मैं बड़ा हूँ, यूनिवर्स कहता है मेरे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, जो तुमने सोचना है सोच लो, जो तुमने प्लान करना है कर लो। अब 8 ऑफ स्वॉर्ड में वो इंसान खुद है जिसको ये था कि आप नहीं रह पाओगे, अब उसको लग रहा है आप तो रह रहे हो, वो नहीं रह पा रहे। मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी बात करी है आपसे इस बारे में, ये 2 कार्ड इसको कंफर्म कर रहे हैं। इसी बारे में मैंने बात करी थी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स अच्छा वाला रिश्ता था, स्टेबल रिश्ता रिश्ता था। अब दोनों के साथ एक मैं बोलूँगी यहाँ पर हैप्पी टाइम स्पेंड होता था। आप दोनों बहुत लक्की फील करते थे एक दूसरे के साथ, आप दोनों को लक ने भी बहुत फेवर किया। बट इस इंसान ने अपने फालतू के पास्ट के चक्कर में, या फिर पास्ट की एक छोटी छोटी बातों को लेकर, या अबेंडनमेंट इश्यूज को लेकर इस इंसान ने रिश्ता खराब कर दिया, और अब ये गिल्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। आज लेट नाइट थॉट क्या है इस इंसान के यूनिवर्स? वी हैव द डेथ कार्ड, we have page of pentacles, we have ace of coins and 6 of cups. इनके लेट नाइट थॉट ये हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये जो आप दोनों के बीच में चेंजेस आए हुए हैं, ये जो आप दो लोगों के बीच में एंडिंग्स आ गई हैं, ये जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कुछ कार्मिक हुआ है आप दोनों के बीच में, या कोई कार्मिक पर्सन आ गया आप दोनों के बीच में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें लेसन्स मिल रहे हैं इस टाइम पर, इन्हें बहुत सीखने को मिल रहा है। मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये बात बोली थी आपको कि जैसे मतलब एक रिग्रेशन क्या है, रिग्रेट किसी चीज का करना, मतलब कुछ कुछ सिखाया ना, कोई लेसन मिला ना। रिग्रेट यही तो होता है कि अब रिग्रेट हो रहा है, मतलब अब लेसन मिल रहा है तुझे उस चीज का। तो यहाँ पर वही बात है कि इस इंसान को ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो टफ पीरियड चल रहा है आप दोनों के बीच में, वहां पर जो थोड़ा बहुत भी इसको उम्मीद थी ना, या थोड़ी बहुत भी तो जो इसके अंदर ये थी कि होप थी कि हाँ भाई ये इंसान सामने से मैसेज करेगा, मतलब आप सामने से कांटेक्ट करोगे, आप अपॉलॉजी कर दोगे, आप चीज़ें ठीक कर लोगे जैसे आप हर बार करते हो, तो वो नहीं हो रहा है। तो उसको लेसन सीखने को मिल रहा है, ये चीज़ उसकी लेट नाइट थॉट है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को एंडिंग्स करनी है और बिगनिंग्स करनी है। एंडिंग्स कैसे करनी है कि मतलब जो भी आप लोगों के बीच में ये है, ये क्या है, स्केलेटन, मतलब जो चीज़ जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको ख़त्म करके ये है स्किन, ये है एक नई ऊर्जा, नए सिरे से चीज़ों को ठीक करें। एंड फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रीम्स वगैरह भी हैं इनके आपके लिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स न्यू बिगनिंग की बात करता है। 6 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग विद रिकन्सिलेशन। अब यहाँ एस है, यहाँ बिल्कुल नई ऊर्जा है, यहाँ पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, ये पेज ऑफ पेंटिकल तक पहुँच गया है। मतलब ये एनर्जी क्या है कि ये उन लोगों के लिए हो सकती है जिनके बीच में कहीं ना कहीं मैरिज
कमिटमेंट वगैरह है और कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आ गया था, वो चीज़ है यहाँ पर। और ये एनर्जी ये है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में एक नया रिश्ता था, अच्छा भला आप लोग बैचलर हो, एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका, बट कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली नहीं मानी, या कुछ अभी आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी का एक्स लाइफ में बीच में आ गया। तो ये ऐसी एनर्जी है कि ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल के साथ मतलब एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करते हैं इस रिश्ते में। बट ये मुझे ऐसा आ रहा है कि जैसे जैसे ऑलरेडी आप मैरिड हो, ऑलरेडी कमिटेड हो, ऑलरेडी चीज़ें आप लोग एक टाइम बहुत अच्छा बिता चुके हो, कोई सीक्रेट रिवील हुआ आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पर इंसान जो है आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल के बाद पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, मतलब कि आप लोगों के साथ एक नया रिश्ता बिगिन करना चाह रहे हैं, जिसको वो आगे किंग ऑफ पेंटिकल तक भी लेकर जाना चाहेंगे। उस रिश्ते को फिर से एक मैं बोलूँगी ऊर्जा देना चाहते हैं, ठीक है। We have 2 of Cups. Person's intentions for you. मैंने अभी आपको इन्वेस्टेड होने की बात करी थी, कंफर्मेशन है कि पेशेंटली वो इन्वेस्टेड हैं, सीक्रेटली वो इन्वेस्टेड हैं। मैंने ड्रीम्स की भी बात करी थी, ये देखो कैसे एक उम्मीद है ना, वो वेटिंग वाली एनर्जी, एक ड्रीमी एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है कि ये पेंटिकल्स बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं और ग्रो होंगे, इन पे लगातार काम करते रहना है, ठीक है। देन आया था एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड वाओ कार्ड, कि मतलब एक इंसान के इंटेंशंस हैं आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट, कहीं ना कहीं अगर कमिटेड ही हैं तो फॉर श्योर इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। नंबर 3 की एनर्जी है एक्सपेंशन, ग्रोथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ की डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, आप अपनी लाइफ का डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह देखते हैं आपको, ठीक है। एंड ये इस कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ और ये गिव अप ना करने वाली एनर्जी के साथ इनकी इंटेंशंस है इसको यहाँ तक ले जाना, इस रिश्ते को। ये है कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ये क्या है, ये है कि ये वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आप दोनों के बीच में आई हुई है, ये दिख रहा है ना। बट कि जैसे 8 of Wands, क्या 8 Wands आई और अब वो उस सारी वॉन्ट्स को गार्ड कर रहा है इंसान, मतलब कि आप लोगों के बीच में सक्सेस आया, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा समय आया, आप उसको गार्ड करने में लगे हुए हैं, रिश्ता बचाने में लगे हुए हैं। एंड दी एम्प्रेस कार्ड के साथ वो इस रिश्ते को लॉन्ग रन के लिए कंसिस्टेंटली चाह रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स फॉर श्योर ये इस रिश्ते की हीलिंग चाहते हैं, ये आपकी भी हीलिंग चाहते हैं, कि आपके अंदर भी अगर कोई वूंड है तो वो हील हो जाए, तो उनकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव 6 of Swords। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन वी हैव 8 of Pentacles। वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, सो ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 7 of Pentacles की ऊर्जा थी, यहाँ 8 of Pentacles है, विच मीन्स कि इन्वेस्टेड हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहेगी अभी भी, फिलहाल के लिए थोड़ी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा अभी डर कह लो, या फिर थोड़ा सा अभी कुछ चीज़ों का मतलब वो क्लियर ना होना, वो चीज़ें रहेंगी अभी भी, ठीक है। कुछ कंट्रोल कहीं से और लोगों का भी रह सकता है, या फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड के साथ मतलब कि जैसे होता है ना कि तो एक होता है क्लियर और भागो आगे, अब एक होता है कहीं कहीं कुछ क्लैरिटी शायद इनको नहीं है जो कि आपसे क्लैरिटी लेंगे, तभी 6 of Swords भी आया है यहाँ पर कि मतलब थोड़ा धीमी रहेगी ये रिकवरी, बट रिकवरी चाह रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द 5 of Pentacles। इस रिश्ते में आप ही देख लो क्या चल रहा है। इस रिश्ते में कंट्रोल चल रहा है, इस रिश्ते में लैक चल रहा है, इस रिश्ते में स्वॉर्ड ज़्यादा एक्टिव है, दिमाग ज़्यादा एक्टिव है, थॉट ज़्यादा एक्टिव है, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं है, इस रिश्ते में सपोर्ट नहीं है, इस रिश्ते में लैक है इमोशंस का, ठीक है, इमोशंस का, केयर का। ओके, तो ये रिश्ता भी मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिश्ता स्वॉर्ड और पेंटिकल का है, और पेंटिकल भी 5 Pentacles, विच मीन्स चेंज की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर हो सकता है कोई दोनों में से एक ऐसा है जो अब लेट गो कर रहा है इस रिश्ते को। ओके, फैमिली सिनेरियो में फैमिली
आई टेक 4 कार्ड्स। किसने बोला कि दीदी प्लीज 4 कार्ड्स ले लो? चलो देखते हैं यहाँ पर। फैमिली में डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, पार्टनर एंड द आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल इज लाइक वो एक फ्रेश स्टार्ट तो चाह रही हैं, बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे वो हील हो रही है, इस वजह से वो न्यू बिगिनिंग चाह रही हैं। आंखें खुल रही हैं, उस वजह से न्यू बिगिनिंग चाह रही हैं। पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, एंड वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, बट फिर भी वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। स्पाउस की जो एनर्जी है, पार्टनर की जो एनर्जी है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अच्छा ये यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका आपका ये जो कार्ड, जो डेविल वाला कार्ड था, कि थोड़ी ईगो वगैरह रहेगी। ठीक है ना, जो आया था ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल, कुछ लोगों के लिए ईगो भी हो सकता है थोड़ा बहुत रहे इस इंसान की। ठीक है, एंड द कार्ड that outcome is magician and we have the queen of coins। तो जो सोचोगे वो होगा इस रिश्ते का। आप करो, अब जो आप सोच रहे हो सोचना शुरू करो, क्या सोचना चाहते हो। ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस समय पर। डोंट गिव अप, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा थोड़ा बर्ड आई व्यू रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों में उलझे जा रहे हो, और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप आगे का अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है आपका ही रहेगा, और जो आप में इंटरेस्टेड है वो आप में ही इंटरेस्टेड रहेगा। बट जो आपका है ही नहीं, फिर वो आप चाहो कि हाँ वहाँ से और वहाँ से मैं उसको अपनी लाइफ में ले आऊँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें, ये ध्यान रखना। ठीक है, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।